तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मार्केट आज क्लोज हो चुकी है। आज था मंडे, ठीक है। ट्रेडिंग सेशंस का पहला दिन था आज इस वीक का। तो अब हम देख लेते हैं कि हमारी आज क्या पोजीशन रही है, क्या लॉस प्रॉफिट रहे हैं, वो सारी चीजें, और मार्केट का भी एनालिसिस कर लेते हैं कल के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपनी पोजीशन देख लेते हैं। देखिए, हमारी दो पोजीशन चल रही थी, जिसका मैंने टेलीग्राम पे शेयर भी किया था आज सुबह मॉर्निंग में, जो भी हमारा ट्रेड प्रॉफिट लॉस था उस समय मॉर्निंग में। तो दूसरी जो ट्रेड है वो इस समय मैं आपको दिखा नहीं सकता, क्योंकि एक ही लॉगिन हो सकता है जीरोधा का यहाँ पर। तो दूसरी जो पोजीशन है उसका स्क्रीनशॉट मैंने टेलीग्राम पे ऑलरेडी डाल दिया, वहां से जाके आप देख सकते हो कि हमारा लॉस प्रॉफिट क्या चल रहा है। बाकी एक जो हमारी मेजर पोजीशन है, मतलब जिसमें दो प्लॉट से ट्रेड कर रहे हैं, उसमें आज जो क्लोजिंग बेसिस पे प्रॉफिट हुआ है वो लगभग 5,298 रुपए का हम प्रॉफिट में ही क्लोज किए हैं। अब इसमें जो हमारा फंड यूज हुआ है वो लगभग 4,68,000 रुपए यूज हुआ है। उस हिसाब से देखा जाए तो लगभग 1.10% के आसपास हम प्रॉफिट में आ चुके हैं इस ट्रेड में, ठीक है। फ्राइडे को ही हमने ये ट्रेड ली थी और हम लगभग 1% के प्रॉफिट में इस समय हैं। अब देखते हैं कि कल के लिए क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो सबसे पहले इस ट्रेड को हम एनालाइज कर लेते हैं कि अब हमें क्या हो सकता है आगे इसमें। तो एक बार एनालाइज कर लेते हैं इस ट्रेड को, उसके बाद मार्केट को भी एनालिसिस कर लेंगे, मार्केट का भी। तो हम इसको सेंसिबल के थ्रू इसको एनालाइज कर लेते हैं। और तो इसमें देखिए, अब इसमें क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। ये था आज जो इस समय हमारा प्रॉफिट है वो 1.20 के आसपास रनिंग में है, मतलब 1% से कुछ ऊपर। अब देखिए, अगर मार्केट जहां आज है वहीं की वहीं कल ओपन होती है, तो ओपन होने के बाद अगर मार्केट कल हो जाएगी 21 तारीख, ठीक है। तो हम एक बार 21 तारीख में चलते हैं, 21 तारीख लगा लेते हैं और टाइम लगाते हैं मॉर्निंग का, ठीक है। 21 तारीख को मॉर्निंग में अगर कोई बिक्स वगैरह में कोई इंक्रीजमेंट नहीं होता है तो सुबह 10 बजे के आसपास यही प्रॉफिट हमारा कितना हो सकता है। हाँ, तो ये देखिए 21 तारीख यानी कि कल अगर मॉर्निंग में मार्केट ओपन होती है साइडवेज जहां ओपन हुई है और वहीं की वहीं रहती है जहां आज है, लगभग 23,344 के आसपास है, तो वहीं की वहीं, तो हमारा ये प्रॉफिट लगभग 2.5% के आसपास टच कर जाएगा कल ही कल में। तो उम्मीद तो यही करते हैं कि मार्केट साइडवेज ही खुले, मतलब कोई गैप अप वगैरह ना हो, गैप डाउन हो जाए तो हमारे लिए और ज्यादा बेनिफिशियरी है। बाकी गैप अप ना हो बस, तो हमारा ये रनिंग प्रॉफिट लगभग 2.5% के आसपास हो जाएगा। तो यहां हम अपना प्रॉफिट बुक करने की तरफ जा सकेंगे कल। बाकी देखते हैं क्या होता है। अब ये हो गया, तो ये मुझे लग रहा है। बाकी मार्केट अगर कल गैप डाउन ओपन हो जाती है, मान लेते हैं गैप डाउन ओपन हो गई, आज 344 पे होती है, अगर 50-60 पॉइंट भी गैप डाउन ओपन हो जाती है तो हमें ये प्रॉफिट 10 बजे के पास लगभग वही होगा, 2.5% के आसपास ही प्रॉफिट होगा, कुछ नहीं होगा। जितना जितना समय जाएगा, अगर मान लो 12 बजे तक भी कल मार्केट यहीं रुक जाती है या थोड़ा गिर जाती है हल्की, तब भी हमारा रनिंग प्रॉफिट वही 11,000 के आसपास होगा। तो 2.5% हमारा इन्वेस्टमेंट पे प्रॉफिट मिल जाएगा 2-3 दिन में ही। तो और क्या करना, अगर ऐसा होता है तो ये पॉसिबिलिटीज है, गारंटी कुछ नहीं, हो सकता है गैप अप भी हो जाए, वो मॉर्निंग में देखा जाएगा, ठीक है। अगर गैप अप होता है तब थोड़ी समस्याएं बढ़ सकती हैं। अगर मान लेते हैं मार्केट कल गैप अप हो जाती है, गैप अप हो जाती है आज 300 कुछ पे क्लोज हुई है, तो मान लेते हैं अगर 40-50 पॉइंट गैप अप ओपन हो जाती है 23,400 के आसपास, तो क्या होगा मॉर्निंग में, तब का भी एक पॉसिबिलिटीज देख लेते हैं। तो 9:30 बजे के आसपास हमारा जो प्रॉफिट है तब भी इंक्रीज होगा, मतलब अगर 50-60 पॉइंट तक गैप अप ओपन होती भी है तब भी हमारे प्रॉफिट में इंक्रीजमेंट होगा, कोई डिक्रीज नहीं होगा, प्रॉफिट बढ़ेगा ही, क्योंकि थीटा डे के लगा हुआ है ना। तो यही तो ऑप्शन सेलिंग का बेनिफिट है। बाकी बस बिक्स वगैरह इंक्रीज ना हो, क्योंकि अगर बिक्स की बात करें तो आज लगभग बिक्स 4% बढ़ के क्लोज हुई है। तो बिक्स बहुत बड़ी समस्या थोड़ी सी बन रही है कि बिक्स जो इंक्रीज हो जा रही है ना, इस वजह से प्रीमियम बढ़ जा रहा है, तो वहां थोड़ी समस्या आ रही है। बाकी इस ट्रेड में जो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट दिखा रहा है वो लगभग इस ट्रेड में हमें 51,000 दिखा रहा है कि मैक्सिमम प्रॉफिट 51,000 तक हो सकता है। अभी हम 5,000 के रनिंग प्रॉफिट में इस समय चल ही रहे हैं, तो 46,500 का और मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है, मगर ये तो बहुत कम ही चांस होते हैं इतना प्रॉफिट मिल पाना, और यहाँ तक होल्ड कर पाना ही बहुत टफ चीज होती है। तो ये हो गया। बाकी दूसरी ट्रेड है, उसमें मैं अगर बताऊं आपको तो रनिंग जो हमारा प्रॉफिट है उस ट्रेड में मैं आपको देख के बता देता हूँ। इसमें 5200 हो गया। दूसरी वाली जो ट्रेड है उसमें हमारा रनिंग प्रॉफिट इस समय चल रहा है 2600 के आसपास, मैंने शेयर कर दिया टेलीग्राम पे, ठीक है। तो ये तो हो गई स्ट्रेटजी की बात। अब मार्केट में देख लेते हैं कि कल के लिए क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं।
तो निफ्टी 50 की बात करें तो निफ्टी 50 में मुझे ऐसा लग रहा है 23,400 जो है वो मेजर रेजिस्टेंस की तक काम करेगा, उसको इतनी आसानी से निफ्टी ब्रेक करके ऊपर की तरफ नहीं निकल पाएगी। बाकी एक गैप अप हो जाता है तो बात अलग है, मगर मार्केट अगर ओपन नीचे होती है तो उसको क्रॉस करके निकलना 400 को एक डिफिकल्ट बात होगी कल के लिए। बाकी हो जाएगा तो हमें पोजीशन एडजस्ट करनी पड़ेगी। अगर मार्केट कल गैप अप होती है या फिर खुलने के बाद ऊपर निकलती है तो हम 23,420 के बाद जब मार्केट क्लोज निकलेगी ऊपर की तरफ तभी हम अपनी पोजीशन को एडजस्ट कर देंगे, तब तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। बस 23,420 के ऊपर जब मार्केट निकलेगी तब थोड़ी परेशानी बढ़ सकती है, तो उसके लिए हम एडजस्टमेंट करेंगे। तब तक ये प्रॉफिट तो जीरो हो नहीं जाएगा, इतना तो मुझे पता है, कुछ ठीठा टिके भी काम करेगा ना ओवरनाइट में। तो ये हमारी पोजीशन है, वो इस पोजीशन यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है। तो ये तो हो गई पोजीशन की बात। अब हम धन वाला अपना उसमें देख लेते हैं क्या हाल है। तो आज लगभग हमारा जो पोर्टफोलियो है ईटीएफ का उसमें लगभग 0.77% मतलब 1% के आसपास 3/4 बढ़ के क्लोज हुआ है हमारा ईटीएफ जो पोर्टफोलियो। उसमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट गोल्ड बीज में ही दिख रहा है, 4.5%। गोल्ड बीज वहीं की वहीं रुका है, थोड़ा बढ़ता है फिर गिर जाता है। बाकी अभी तो लॉस ही है, लगभग हम 4% के लॉस में ओवरऑल बैठे हुए हैं पोर्टफोलियो में। तो ये हमारी ट्रेडिंग की पॉसिबिलिटी थी। बाकी एक बार बैंक निफ्टी को भी देख ले, तो बैंक निफ्टी में भी मुझे लग रहा है ये जो लेवल है 49,600 ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है बैंक निफ्टी के लिए। आज भी इसी लेवल ने बैंक निफ्टी में रेजिस्टेंस की तरह काम किया, इसी लेवल ने 49,600 के आसपास। तो यही कल के लिए बस ये है कि मार्केट गैप अप ना हो। बस अगर साइडवेज खुलती है, जहां जो बंद हुई है वहीं खुलती है, गैप डाउन खुलती है, तो हमारे प्रॉफिट के चांस और ज्यादा बढ़ जाएंगे और हमें अच्छा मुनाफा हो सकता है कल के दिन में ही। बाकी देखते हैं, अगर मार्केट में गिरावट दिखेगी, वीकनेस दिखेगी कल दिन में, तो हम ट्रेड को और होल्ड करेंगे। और अगर ऊपर निकलती है तो फिर हमें ठीक ठाक जहां प्रॉफिट लगेगा या जो भी एडजस्टमेंट होंगे वो कल ही हो पाएंगे। अब आज से तो कुछ भी ज्यादा आइडिया लगा नहीं सकते, वो मार्केट भाई सुप्रीम है, कहीं भी खुल सकती है, उस पर कंट्रोल किसी का नहीं है मार्केट पे। चलो, तो यही चीजें थी। बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड मैं बहुत सारी वीडियो लाते रहता हूँ। मेरी जो स्ट्रेटजी है वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ मैं धीरे धीरे। तो यही सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप ज्वाइन कर सकते हो, ताकि आपको मेरी लाइव अपडेट मिलती रहे कि मैं क्या पोजीशन बना रहा हूँ, ठीक है, मार्केट में, और क्या मेरी स्ट्रेटजी है और क्या मेरा व्यू है मार्केट का। तो वो सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत ज्यादा रिस्की काम है, तो इसको बहुत सोच समझ के और बिना नॉलेज के अगर आप करोगे तो नुकसान हो जाएगा, तो इसलिए सीखना जरूरी है। तो ठीक है, फिर वीडियो को यहीं एंड करते हैं, बाकी मिलते हैं कल किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।